जी भैया, गुरु पूर्णिमा पर्व पर लाखों श्रद्धालु 3 दिन में आते हैं और उनकी खंडवा शेर सेवा करता है। तन मन धन से क्या कहेंगे इसको लेकर? दादाजी धूनी वाले ने 1930 में खंडवा में समाधि ली। उसके बाद से निरंतर, क्योंकि दादाजी नर्मदा की परिक्रमा किया करते थे और वो जब भी वो करते थे तो लोग अनाज में गेहूं गेहूं के अलावा दाल चावल वगैरह सारी चीज उनको सामग्री तेल दान के स्वरूप में भेंट करते थे, जो बैलगाड़ी में उनके साथ में उनके भक्तगण लेके चलते थे। और दादाजी परिक्रमा करते हुए जहां भी संध्या हो जाती थी तो रोट विशेष उनका एक प्रसाद होता था, जो कि टिक्कड़ बोलते हैं, विशेष रूप से रोट बोलते हैं, टिक्कड़ बोलते हैं। तो वो मोटी रोटी के रूप में बनाया जाता था और वो मुख्य दादाजी का प्रसाद है। और उसके अलावा जो दादाजी धूनी रमाते थे उसकी भस्म, ये दो मुख्य दादाजी की प्रसादी के रूप में सभी को दिया जाता है। तब से ही 1930 से जो लोग भी खंडवा में दर्शन करने, उनके परिवार के लोग या जो भी आस्था रखते थे अवधूत संत दादाजी के ऊपर, उन लोगों को रोट प्रसादी के रूप में दी जाती थी। फिर धीरे धीरे छोटे दादाजी के माध्यम से ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बनने के बाद में वहां पर भी प्रसादी और भोजन का वितरण किया जाने लगा। समय समय पर दादाजी की समाधि पर जो भी प्रसाद चढ़ता था उसमें हर एक पूर्णिमा पे और सत्यनारायण की कथा भी होती है जिसका प्रसाद वितरित होता है। इसके अलावा उनका चरणामृत, जो दादाजी की समाधि पर निरंतर 5 बार सेवा की जाती है, 5 आरती होती है। और दादाजी का अभिषेक सभी चीजों के माध्यम से किया जाता है, दूध दही शक्कर शहद, गंगा जल नर्मदा जल सभी के माध्यम से दादाजी का अभिषेक किया जाता है। तो उनके अभिषेक का जो पंचामृत है उसको भी लोग प्रसादी के रूप में लेते हैं। और उसी के बाद से ये क्रम धीरे धीरे बढ़ता चला गया और जो पूर्णिमा पर महाराष्ट्र से और आसपास, मतलब खास करके नागपुर से, अमरावती से, अकोला, बैतूल, छिंदवाड़ा, इधर के लोग बहुत श्रद्धा के साथ में आते हैं। होशंगाबाद, हरदा और इटारसी, इधर से भी काफी लोग आते हैं, पिपरिया, पचमढ़ी। तो उन लोगों की सेवा के लिए धीरे धीरे क्रम चालू हुआ। और जो भक्तगण एक पूर्णिमा पहले, गुरु पूर्णिमा से एक पूर्णिमा पहले से पैदल दादाजी का संकीर्तन करते हुए, निशान लेकर पद यात्रा करते हुए आते हैं, तो लोगों ने उनकी सेवा करना शुरू किया। सेवा में उनके लिए पूरी सब्जी, उनके रुकने की व्यवस्था और उसके अलावा उनको चाय पानी इस तरह की व्यवस्था। तो इसी क्रम में खंडवा में भी विगत 30-40 साल हो गए हैं, तो ये क्रम बढ़ते जा रहा है। और खंडवा, पूरे खंडवा में 3 दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा से 50 किलोमीटर दूर तक, मैं बोलूंगा अभी तो ये स्थिति हो गई है कि खंडवा के चारों तरफ 50 से 100 किलोमीटर दूर पहले से लोग, जो लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी सेवा करने के लिए निशुल्क पानी का वितरण, निशुल्क चाय का वितरण, निशुल्क कॉफी का वितरण, निशुल्क पूरी सब्जी का वितरण, निशुल्क हलवा, मालपुआ। और इसके अलावा खंडवा में तो तरह तरह के व्यंजन बनने लग गए हैं, मतलब उसमें भजिए भी बनते हैं, कोई लोग कचौरी बना के खिला रहे हैं, कोई अभी इडली सांभर भी बनने लग गया है, कोई डोसा बना के खिला रहा है, तो कोई समोसा बना के खिला रहा है, कोई जलेबी बांट रहा है, कोई इमरती बांट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। तो इस तरह की, कोई ड्राई फ्रूट्स बांट रहा है। कुछ लोग अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं भी कर रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य का कैंप लगा देते हैं किसी को अगर कोई इलाज कराना है। कुछ हमारे खंडवा के लोग हैं जो ऑटो चालक हैं या वाहन चालक हैं, वो अपनी निशुल्क वाहन सेवाएं भी दादाजी के भक्तों को देते हैं जो पैदल आ रहे हैं। तो अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं, तो उनको निशुल्क वाहन से जहां तक भी वाहन जा सकता है सुविधा के अनुसार, वहां तक उस वाहन के माध्यम से सेवाएं देते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से भी अनेक जगहों पर साफ सफाई की व्यवस्था। यहाँ पर समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ गई है, जो उसके पॉलिथीन वगैरह की भी रोक लगने लग गई है यहाँ, कि भाई वो नहीं होना चाहिए इसमें। इसके अलावा साफ सफाई स्वच्छता के लिए भी वहां पर जो टब वगैरह रखने लग गए हैं, जिसके अंदर हमको कागज का टुकड़ा
या जिसमें भी हमें प्लेट में दिया जा रहा है, कागज की प्लेट में, उसको उस जगह पे डालें। उसके अलावा जो समाज सेवा के लोग हैं, वो लोग भी इस तरह की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए स्वमेव ही साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं। जो संचालन की टीमें हैं, वो 1 महीने पहले से सारी व्यवस्थाओं के लिए जुट जाती है। 2-3 दिन पहले से टेंट लग जाते हैं। जो बनाने वाले लोग हैं, उनके साथ तैयारी हो जाती है। उसके लिए पूरा शहर और पूरे शहर के अलावा खंडवा जिला बोल रहे हैं, जो कि 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तक सभी दूर के लोग अपने स्वेच्छा से दान देते हैं अनेक चीजों का। कोई आलू दान दे रहा है, कोई तेल दान दे रहा है, कोई आटा दान दे रहा है, कोई शक्कर दान दे रहा है। इस तरह की जो भी चीजें बनाते हैं, कोई बेसन दान दे रहा है। जो भी चीज बनाई जाती है उसमें अनेक तरीके के दान दिए जाते हैं। उसमें उसको बनाया जाता है, उसको श्रद्धा के साथ वितरित किया जाता है और जय श्री दादाजी के नाम से दिया जाता है। और दादाजी और छोटे दादाजी का कहना है कि पाने वाले भी दादाजी, देने वाले भी दादाजी। तो इस तरह का श्रद्धा भाव से पूरे देश से लगभग 6-7 लाख लोग खंडवा गुरु पूर्णिमा पर आने लगे हैं और ये खंडवा के लिए एक सौभाग्य की बात है। और दादाजी की प्रेरणा से पूरा खंडवा, पूरे भक्तजनों का जो दूर दूर से आते हैं, उनकी सेवा के लिए भरपूर सेवा करता है, आस्था के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में। और जय श्री दादाजी के नाम से पाने वाले दादाजी, देने वाले दादाजी करके सभी को अनेक तरह के व्यंजन श्रद्धा के साथ खिलाए जाते हैं। बैठाल के खिलाने का भी